यं प्रभजन्तमनुपेतयपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया जीवनरातमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्या बताएं ऋषिगण। सुखदेव गोस्वामी अपने मातृ गर्भ में 12 साल तक रह गए। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, बाहर निकल नहीं रहे थे। सुखदेव गोस्वामी के माता का नाम में ऋतिका, पिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। अन्य शास्त्रों में इनके बड़ा विधिवत वर्णन किया गया है। वहां से आगे आगे पुत्र जा रहा है, पीछे से पिताजी जा रहे हैं। पिताजी कहते हैं बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी के कान में आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि सुखदेव जी संसार के विषय में जानते थे कि गुरु जी हैं श्रीमती राधा रानी। सुखदेव जी गोलोक वृंदावन में राधा रानी की सेवा में थे। श्यामा जी ने मर्तलोक में चलो ना, बोले कि नहीं माता जी मैं वहां नहीं जाऊंगा, माया पकड़ लेगी। तो विष्णु की माया बहुत बलवती है, प्रबल है, पकड़ लेगी। बोले नहीं नहीं मेरी कृपा है ना तुम पर, सर पर हाथ रखती हूं मैं। श्यामा जी का हाथ है। इसलिए श्रीमद् भागवत में चलते चलते भागते भागते कुछ युवतियां जल में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी उसी रास्ते से भागते चले गए। उसी मार्ग से महर्षि वेदव्यास जी जाने लगे तो युवतियां जल से निकल कर अपने अपने वस्त्रों को संभाल लिया। वेदव्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वेदव्यास जी उन युवतियों के पास जाकर के पूछा कि क्यों अभी अभी तुम्हारे सामने से मेरा पुत्र निकल करके जा रहा था, तुमको कुछ ऐसा? और मैं तुम्हारे उम्र में दादा बाबा के समान हूं। मैं हमारे को देख करके वस्त्र संभाल लिया, क्या बात है? उन युवतियों ने बड़ी सुंदर बात कही। युवतियों ने कहा बाबा जानते हैं आपका जो बेटा है ना, पुत्र है, वो सर्वभूत है, सबके हृदय में चलने वाला है। और आपने पूछा कि वस्त्र को संभाल लिया, आपका 16 वर्षीय अरे पुतना ने भगवान को दूध पिलाने के बहाने विष पिला दिया, लेकिन विष पिलाने गई उस कृपालु प्रभु ने पता है क्या किया? उस पुतना को जो यशोदा ने इतने गाली और रहन सहन करके सेवा करके जो मुक्ति पाई थी ना, वही मुक्ति पुतना विष पिला करके पा दिया। यह शब्द सुखदेव जी ने सुना। ये तो बड़ी बात है। फिर दूसरा श्लोक सुना दिया भगवान की सुंदरता का। सुखदेव जी निकट आ गए। वेदव्यास जी के जो शिष्य थे, निकट आने के बाद में सुखदेव जी ने पूछा कि और गाओ और गाओ। सुखदेव जी के जो गुरु भाई थे उन लोगों ने बोला कि हम अब पिता को भूख था पुत्र के लिए, लेकिन अब भूख बढ़ गया पुत्र का। पिताजी मुझे भागवत सुनाइए। भागवत ग्रंथ की कथा जो है महर्षि वेदव्यास ने लिखा है जरूर, इसकी रचना उन्होंने किया है, प्रतिपादित किया है, लेकिन जितना आचरण में सुखदेव जी ने इसे उतारा किसी ने नहीं उतारा।
आज सुखदेव जी के गुरु भाई सुत गोस्वामी, यानी वो भी महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं, प्रार्थना करके नर नारायण भगवान को प्रार्थना किया, देवी सरस्वती को प्रार्थना किया और ऋषियों से कहा कि आपने पहला प्रश्न पूछा है कि जीव का धर्म क्या है। तो हे ऋषि, जीव का सबसे परम धर्म यह है कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधुक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता जिनात्मा सुप्रसिद्धति। ये भागवत धर्म है। धर्म तो अनेक है, लेकिन ये भागवत धर्म की प्रतिपादित करते। सवई पुंसाम परो धर्मो, जीव का सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान अधोक्षज की सेवा करे। यतो भक्ति अधोक्षजे, सेवा कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्या, सेवा में कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। आजकल तो हम डिमांड रखते हैं ना भगवान से, मंदिर में जाएंगे, प्रणाम बाद में करेंगे, मांगने की लिस्ट पहले रख लेंगे। हम आपके पास आए हैं प्रभु, ये हमारा लिस्ट है, इतना भर देना हमारे घर में। वो सेवा नहीं है। सेवा आपकी अहेतु की अकारण होनी चाहिए। यदि आप जप भी करते हो, आप संकीर्तन करते हो, आप कथा करते हो, आप तबला बजाते हो, आपकी ये सेवा भगवान के लिए होना चाहिए। इस सेवा के बदले में कुछ चाहिए नहीं। अहेतुक्या अप्रतिहता जिन आत्मा सुप्रसिद्धति, ये भागवत का बड़ा मशहूर श्लोक है। ये अहेतु की सेवा आपने जप भी कर दिया तो बोलिए प्रभु मैंने जप आपके खुशी के लिए किया था, ये जिसमें जो भी गलती है सही है ये सब आपका है। आपने प्रणाम किया वो भी भगवान को ही दे दो। घर में जो कुछ भी बनता है वो भगवान को ही अर्पित कर दो। अरे वस्त्र भी नया लाते हो वो भगवान को ही दे दो। यह है तो की सेवा। इस सेवा से परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा मानो आपने भजन करके कुछ मांगा तो क्या मांग सकते हो? मांगने की आपकी अपना स्तर है और देने वाले कहाँ महान है। आप यदि भगवान की सेवा करके मांगोगे भी तो क्या मांगोगे? बहुत मांग सकते हैं तो 2-4 क्विंटल सोना मांग सकते हैं, 2-4 गाड़ी मांग सकते हैं, 10-20 बंगला मांग सकते हैं, संसार के वैभव मांग सकते हैं। हम कहाँ कंजूस छोटा सा मांगने वाला और देने वाला कहाँ उदार बैठा है। तो हमें तो मांगने भी नहीं आया ना, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप कुछ मांगे परमात्मा आपको वही देगा जो आपने मांगा है। और यदि सेवा करके आपने कुछ नहीं मांगा ना तो परमात्मा वो वस्तु आपको देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। पर हाथ उठिलाओ, हाँ, भगवान वह वस्तु देगा आपको जो आपने सोचा नहीं था। किसी ने कहा कि महाराज तो ये मांगना शब्द क्यों बना है? संत ने कहा कि मांगना शब्द तो मांगने के ही लिए बना है, मांगने के लिए ये शब्द बना है। भगवान है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनियत्यासु वैराग्यम ज्ञानम जज रहे दुकम। आपके हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश कर जाएंगी, आप भगवान के हो जाओगे। ज्ञान वैराग्य आपके जीवन को सजा देंगे, जीवन ज्ञान से भी परिपूर्ण हो जाएगा। और जीवन में आप जानते हैं संसार में शरीर सुंदर कब लगता है? जब आपने जीवन में वैराग्य सीखा हो, त्याग सीखा हो। हमारे देश में वैरागियों को, त्यागियों की पूजा की गई है। सुखदेव जी के पास क्या था?
उनकी पूजा आज भी करते हैं लोग। परीक्षित जी ने सब त्याग कर दिया तो उनका भागवत में नाम आ गया। हमारे देश में त्यागियों को, बैरागियों का, जो सब कुछ छोड़ के भाग चले हैं, उनके पीछे संसार लग गई है, उनके पीछे संसार है। इसलिए भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान तो सबके हृदय में बैठा है, सबको देता है, वो सबको दे देगा वो। इसलिए भगवान से भक्ति के बदले भक्ति ही मांग लेनी चाहिए। या मांगे बिना नहीं रह सकते हो तो भक्ति के बदले परमात्मा को ही मांग लो। यही श्रवण की विधि है। ध्यान से श्रवण करना चाहिए भगवान की कथा को। एक एक शब्द को अपने हृदय गमन कर लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। एक संत कथा बताते हैं। एक संत ने कहा कि एक बार एक बहुत बढ़िया शिल्पकार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई। वशिष्ठ देव का मूर्ति था, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। प्रदर्शनी मेला में ले गए। 2 मूर्ति बनाई थी, दोनों अद्भुत बना था, बहुत सुंदर बना था। प्रदर्शनी में लगा दिया। लोग आए, देखें, बातचीत करें, दाम पूछे। लोग पूछे कितने की बनाए, कितनी की मूर्ति है? मूर्ति आपने बनाई क्या? बोले हाँ, मूर्ति तो हम नहीं बनाई है। क्या दाम रखे हैं आप? बोले कि एक का दाम है 500 रुपया, एक का दस्त थे। आकर के मूर्ति को देखा। बोले मूर्ति बनाए हैं क्या? बोले हाँ जी, मूर्ति बनाए हैं। क्या दाम रखे हैं? बोले कि एक का दाम है 1 लाख रुपया, एक का दाम है 500 रुपया। अब ये बात आपको बतानी है। उस सत्संगी संत ने, जो जप करता था प्रभु का, उसने हाथ में डोरी लिया और डोरी को पिरो दिया। और पिरोने के बाद में मूर्ति के कान में उस डोरी को डाला और डोरी इधर से निकल करके इधर पार हो गया। फिर पिरोया और उस मूर्ति के कान में जब डाला तो कान से दिमाग में घूमते घूमते हृदय में उतर गया। बोले दाम बताऊं? बोले हाँ। बोले कि इस कान से डोरी निकल के जो बाहर आ गया था ना, वो 500 रुपया का मूर्ति है। और जो डोरी डालने के बाद में घूम करके हृदय में उतर गया, वही 1 लाख की मूर्ति। क्या मतलब जो कथा में बैठ करके ठीक से श्रवण नहीं करता है, सुनता नहीं है, इस कान से निकाल करके डाल के इसे निकाल दिया, वो 500 का श्रोता है। और जो कथा सुन करके हृदय में बैठा करके चला गया और उसका आचरण करने लगा, जप करने लगा, वही श्रोता 1 लाख रुपये। 6 शास्त्र 17 पुराण को लिखा। सम्यक प्रयास बद्री का आश्रम में जाकर के सरस्वती के तट पर एक परम कुटी बनाई और बना करके सोचने लगे, विचार करने लगे। मन बड़ा खिन्न था, उदास था, मन प्रसन्न नहीं था। सोच रहे थे कि मैं 17 पुराण लिख दिया हूं, 4 वेद की रचना किया हूं, शास्त्रों की रचना किया हूं, महाभारत जैसे ग्रंथ की प्रतिपादित किया हूं मैं। मेरे मन में खुशी क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं है? कभी कभी हम लोग भी अथक परिश्रम करते हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते हैं, उसका फल बड़ा कम मिलता है, उदास हो जाते हैं हम सब। मन प्रसन्न क्यों नहीं है? स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र यान्ति माम पराम गति, प्रभु ने आज्ञा किया है, हम उनके लिए भी शास्त्र की अनुमति दे दिया है पढ़ने के लिए। मन आनंदित क्यों नहीं, खुश क्यों नहीं है? सरस्वती नदी के हैं,
अपने को शुद्ध आचमन करके अभी सोच ही रहे थे, तब तक महर्षि वेदव्यास जी के गुरुदेव भगवान यानी महात्मा नारद जी कृष्ण 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की, श्री प्रभुपाद जी महाराज की सुनना चाहिए। आपको मार्ग ठीक से बताए हो। सीधा आके पूछा, भवतः आप ठीक तो है ना? प्राश्रय, हे प्राश्रय नंदन महर्षि वेदव्यास जी, आपका मन वाणी कर्म ठीक तो है? महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कुछ भी ठीक नहीं। कहां से होगा? आपको जो कार्य करना था तो कार्य किया नहीं। अरे भाई, प्रिया परमहंसा ना, जो ग्रंथ बड़े बड़े परमहंस प्रिय है, जो संतों को प्रिय ग्रंथ है, उस ग्रंथ की रचना आपने नहीं किया। बोले कौन सा ग्रंथ? बोले कि भागवत की रचना नहीं की आपने। भागवत की रचना कीजिए। ये कथा आपको बहुत मैं संक्षिप्त बता रहा हूं। भागवत की रचना या कीर्तन करने का हो या कथा करने का हो, या आपका कोई बिजनेस है, पैसा कमाने का हो, वह खेल कभी हारने के लिए नहीं खेलना चाहिए। हमेशा मन को भी रखना चाहिए। कोई भी बिजनेस हारने के लिए नहीं करना है। संसार में कोई भी खेल जीत होने के लिए खेलना है। वेदव्यास जी, मन छोटा मत कीजिए। मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आप मेरे को देखिए। आप जानते हैं, नारद के रूप में जो शरीर खड़ा है, हमारे पूर्व काल के चरित्र जानते हैं आप? वेदव्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ दासी थी, घर घर में बर्तन साफ करती थी। बात करूं, जानकारी नहीं है। मेरी माँ रास्ते में जा रही थी, रोती हुई जा रही थी। मैं भी 2-4-5 साल का रहा होऊंगा। अब इतना तो बालक समझता ही है कि मेरी माँ दुखी है। मैं अपने माँ के दुख से दुखी था। इस आश्रम में किसी वस्तु की कमी नहीं है। हम जितने ऋषि बैठे हैं ना, हम सभी सरगृहस्थ हैं। आश्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब क्या हुआ? आश्रम का मतलब ये हुआ कि जहां जाने से, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, दूर हो जाए, श्रम दूर हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। वही आश्रम है। आप भी गृहस्थ लोग जो हैं, आप भी एक आश्रम में हैं। बड़ा नियम बताया गया है आपके लिए भी शास्त्र में। बेटी, हम सभी गृहस्थ हैं, हमारी पत्नियां हैं, बालक हैं। आश्रम के भीतर चले जाओ, सेवा पूछ लो, जो सेवा मिलता है उसको करो, प्रेम से रोटी खाओ, कोई कमी नहीं है। मेरी माँ गोद में लेकर के चली गई था ना, वो नष्ट हो गया था। साधुनाम दर्शनम पुण्यम, भागवत जी कहते हैं, भागवत में मंत्र है ये। साधुनाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम। यदि आप किसी संत वैष्णव, जो विष्णु के प्रिय वैष्णव है, यदि आप उसका दर्शन कर लेते हैं, आपके अनंत काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। पता नहीं चलता है, पाप नष्ट हो जाता है। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद तृप्त हो जाते हो, आपको थोड़ी पता चल रहा है कि हमारे इंद्रियों को कौन शक्ति कितना मिला, सबको बराबर मिलता है। उसी प्रकार से मिला। और उनके दर्शन करने से मेरे पाप नष्ट हो गए।
कुछ दिनों के लिए मेरी माँ उन संतों की सेवा में आ गई। अमनिया कर देती थी, समिधा ला देती थी, थर चौका दे देती थी। मैं भी संतों के साथ बैठ करके रम गया धीरे धीरे। संत लोग एक टाइम भोजन करते थे, अपने हाथों से भोजन पकाते थे, बढ़िया भोजन पका। यह है संतों की महिमा। संत लोग तीर्थ में अपने को शुद्ध करने नहीं जाते हैं, बल्कि तीर्थवासी जितने आते हैं उनको पवित्र करने के लिए जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ में तीर्थवासियों को शुद्ध करने संत लोग जाते हैं। अब धीरे 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 मेरे ऊपर उस संतों का रंग चढ़ने लगा। मैं भी, मेरा नाम भी कुछ ऐसा रख दिया, रामदास। मैं भी आश्रम में रहने लगा। उन लोगों का जो आचरण था मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना जूठन दे देते थे, मैं खा लेता था। अब मैं कभी कभी तिलक लगाने लगा, कंठी बांध लिया, संतों के साथ बैठने लगा। मेरी मैया घबरा गई। मेरी मैया ने सोची कि एक ही बेटा है, कहीं संत मैया कह के चली गई तो कहते हैं लाल जी कि मैंने कहा कि महाराज जी आप मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं मर जाऊंगा। मैया कहती कि इसके बिना मैं मर जाऊंगी, वो कहते हैं कि संत के बिना मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ मत जाना। बड़ी सेवा किया। समय काल पूरा हुआ और बैराग चढ़ ही रहा था। जीवन में बैराग शिखर पर था। मैया बंधन थी। एक दिन नारद जी कहते हैं कि मैं सोच लिया कि बस मेरे जीवन में प्रभु से मिलने के बीच में मेरी मैया है, मेरी माँ मर जाती तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मन में आ गया, बैराग चढ़ा हुआ था, मैं करता क्या। और मैया रात्रि में गोदोहन करने जा रही थी। रात्रि का समय था, लाइट नहीं था। मेरी मैया ने किसी सांप के ऊपर पैर रख लिया, सांप ने खा लिया, मेरी मैया मर गई। मैं ऊपर से तो रोया, लेकिन अंदर से भगवान की कृपा समझा। यदि ऊपर से नहीं रोते तो लोग मुझे गाली देके मार देते। ऊपर से रोया, लेकिन अंदर से कहा कि प्रभु हमारे जीवन में एक बंधन था, एक गांठ लगी हुई थी, आपने छुड़ा लिया, आपने बड़ी कृपा किया। मैया मर गई, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया। संत लोग भी चले गए और संतों के पास जाने के लिए अब कोई मार्ग नहीं था। संत अपने अपने आश्रम में, मैं भी वहां से निकला, उत्तर दिशा में निकला। बैराग चढ़ा हुआ था, विरक्ति बहुत आई थी। मैं किसी पेड़ के सहारा लिया और थोड़ी सी आंख झपकी और उतने में भगवान के दिव्य छटा देवी का दर्शन हुआ। प्रभु का जब दर्शन हुआ, लेकिन वो दर्शन वेदव्यास जी बहुत थोड़े काल के लिए था। दर्शन हुआ, फिर जब आंख खुली, आंख बंद किया तो दर्शन नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल व्यग्र हो गया, अशांति आ गई मन में कि दर्शन कहाँ गया। रोने लगा। आकाशवाणी ने कहा, बेटा अब इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में प्रभु तुमको दर्शन देंगे। दासी पुत्र था ना, मैं हमने साधन किया, दासी पुत्र था, अगले जन्म में दर्शन होगा। सृष्टि समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास जी सृष्टि समाप्त हुई और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा के पुत्र बन करके आया। नारद जी आपके सामने खड़ा हूं, आप देखिए मेरे जीवन को। अबाध गति से मैं कहीं भी जा सकता हूं, स्वर्ग जा सकता हूं, नरक में जा सकता हूं, वैकुंठ में जा सकता हूं। कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कहीं भी जा सकता हूं। और विमान से जाते हैं। देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि बेटा ये वीणा लो और इस वीणा पर गीत गाते रहो और नाचते रहो। आज देखिए वेदव्यास जी, मेरा जीवन कैसा है। आप मन छोटा मत करो, आप बोलते जाओ। गणेश जी है ना, बैठ करके लिखने के लिए लिखते जाएंगे और वो भागवत तैयार हुआ।
17 पुराण, जिसको 18वां पुराण भागवत कहते हैं। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आइए थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, लंबा बैठ गए हैं और समय होने से पहले मैं कृष्ण गोपाल जी से चमक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आवाज कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल श्री राधे।
हरि श्री गुरुपाद जी महाराज की जय।